हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ समर की बहुत ही पेनफुल कंप्लेन के बारे में। यदि आपको यूरिन जाने में बहुत दिक्कत हो रही है, ऐसा लगता है कि मुझे बार बार यूरिन जाना पड़ता है, टॉयलेट से बाहर निकल नहीं सकती, जब भी आप यूरिन पास करेंगे तो इतनी सीवियर बर्निंग होगी कि आपकी आंखों में आंसू तक आ जाएंगे, वहाँ पर सेंड लाइक सेंसेशन होगा, ऐसा लगता होगा कि वहाँ पर गरम गरम किसी ने सेंड रख दी और मुझे उसको झट से बाहर निकाल देना है, लेकिन वो बाहर नहीं आएगी और इतना पेनफुल यूरिनेशन होगा। तो ये वीडियो आज आपके लिए है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं इतनी अच्छी मेडिसिन आपको बताने वाली हूँ कि वो पेन, वो बर्निंग झट से चली जाएगी। तो चलिए बात करते हैं यूटीआई के बारे में। जी हाँ, ये सारे सिम्टम जो मैंने आपको बताए वो सारे सिम्टम है यूटीआई, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में। जनरली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन फीमेल को ज़्यादा होती है, क्योंकि उसका यूरेथ्रा वाइड होता है कि वहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन जल्दी से हो सकता है। दूसरे डायबिटिक पेशेंट को भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ही फास्ट हो सकता है, तो डायबिटिक पेशेंट को भी यूटीआई हो सकता है। तीसरी बात आती है समर में डिहाइड्रेशन की वजह से भी यूटीआई जनरली कॉमन है। यूटीआई में क्या होता है, पहले तो बता देते हैं यूरिन की मैकेनिज्म। तो ये जनरली हमें 8 से 10 बार यूरिन जाना पड़ता है, वो नॉर्मल है और वो अच्छी बात है। कई बार क्या होता है, डिहाइड्रेशन की वजह से या फिर कोई और वजह से हमें जो यूरिन जाना पड़ता है वो सिर्फ 1 या 2 बार हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, हमारे जो यूरेथ्रा में बैक्टीरिया, फंगस, ये कुछ लॉज हुए होते हैं, वो हमारे यूरिन फ्लो के साथ यूरेथ्रा से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जब भी हमारा यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा तो वहाँ पर से बाहर निकलना बैक्टीरिया का नामुमकिन हो जाता है और बैक्टीरिया वहाँ घर बना लेता है और फिर हमें यूटीआई हो जाता है। तो आइए अभी बताती हूँ यूटीआई के सिम्टम्स क्या क्या है। जैसे मैंने आपको बोला कि आपको बहुत ज़्यादा यूरिन में बर्निंग हो सकती है, पेन बहुत हो सकता है। आप यूरिन करके बाहर आई तो फिर से आपको टॉयलेट में जाना होगा, आपको फिर से अर्ज आ जाएगी कि मुझे अभी फिर से यूरिन जाना होगा। लेकिन जब भी आप यूरिन पास करेंगी तो यूरिन तो बिल्कुल बाहर नहीं आएगा, होगी तो सिर्फ आपको पेन और बर्निंग। तीसरा आता है सेंड लाइक सेंसेशन। ऐसा लगता है वहाँ पर गरम गरम किसी ने सेंड रख दी हो और उसको आपको बाहर निकलना है, लेकिन निकलने में बहुत पेन और बर्निंग हो रही है। ये सारे सिम्टम यूरेथ्राइटिस के हैं। यदि हमने ये ट्रीट नहीं किया या किसी वजह से वो किडनी में चली गई तो उसको पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। पाइलोनेफ्राइटिस में ये सारे सिम्टम तो आपको हो गए ही, पेन, बर्निंग, बार बार यूरिन जाना, ये सारे सिम्टम्स तो हो गए ही। उसके अलावा आपको होगा फीवर, हाई फीवर आ सकता है आपको 103, 104 फ़ारेनहाइट, इतना ज़्यादा फीवर होगा, आपको चक्कर आएंगे, आप कभी कभी अनकॉन्शियस भी हो जाएगी। इतने सारे सीवियर सिम्टम्स आपको आ सकते हैं, लेकिन आपको घबराने की कोई बात नहीं है। मैं आपको ट्रीटमेंट बताने वाली हूँ। ये सारे सिम्टम स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन, स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन या फिर इकोलाई इन्फेक्शन, ये सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से आपको हो सकती है यूटीआई। इसके लिए आप सेफ्ट्रियाक्सोन, सिफोक्सिम, एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, ये सारी मेडिसिन ले सकते हैं। ये मेडिसिन 5 दिन के लिए लेनी है और दोपहर और रात को खाने के बाद लेनी है। और प्लीज़ आपको यदि सिम्टम रिकवर भी हो जाए तो भी ये एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन का जो ट्रीटमेंट का कोर्स है वो प्लीज़ पूरा कीजिए, क्योंकि आज के ज़माने में एंटीबैक्टीरियल रेजिस्टेंस बहुत सारे हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत है। तो एंटीबायोटिक आप यदि लेते हैं तो एंटीबायोटिक का कोर्स प्लीज़ ज़रूर से पूरा कीजिएगा। तो पहले मेडिसिन में बात आती है, ट्रीटमेंट में बात आती है। पानी, जितना हो सके उतना पानी पीजिए। आप 6 से 7 लीटर पानी पीजिए। अपना यूरिन आउटपुट है उसको बढ़ाइए। आप दिन में 10 से 12 बार यूरिन जाएगी, रात में 3-4 बार यूरिन जाएगी, तो 2 दिन में ये यूटीआई आपको बिना मेडिसिन के बगैर ट्रीट हो सकता है। अब बात आती है हमारे यूरेथ्रा के पीएच की। यदि यूरेथ्रल पीएच इम्बेलेंस होगी तो यूटीआई के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और हमें वहाँ बर्निंग और पेन होगा। तो उसके लिए बात आती है सिट्रोसोडा सचेट। सिट्रोसोडा सचेट आपको 1 गिलास पानी में लीजिए और वो दिन में 3 बार लेना है। आपको बहुत ज़्यादा पेन और बर्निंग होगी तो आप 2 या 3 घंटे में रिपीट कर सकते हैं। अभी घर पर वो बनाने वाली रेमेडी बता रही हूँ, तो वो है छाछ सोडा। आप बटर मिल्क लीजिए, आधे ग्लास में बटर मिल्क लीजिए और उसमें स्प्राइट या ड्यू या कोई भी आपकी पसंद की जो कोल्ड ड्रिंक है वो डाल दीजिए और वो 2-2 घंटे में आप लीजिए। ये इतनी अच्छी रेमेडी है कि घर पर बैठे आप बना सकते हैं और इतनी अच्छी रिजल्ट देती है कि आपको 1 दिन में ही बिना मेडिसिन के आपकी यूटीआई ठीक हो सकती है। तो ये छाछ सोडा जरूर से अपने घर पर कीजिए, ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगी।
और बात आती है मेडिसिन की, तो मेडिसिन में आती है होम्योपैथी मेडिसिन, ये है R18 रुकवेक्टी मेडिसिन आती है। वो उसका हमें कैसे करना है, हमें लेना है आधा कप पानी, इतना पानी लीजिए और उसमें 20 ड्रॉप्स आप ले लीजिए R18 के। ये हमें 3 बार लेनी है, सुबह, दोपहर और रात को। ये लेने से आपको 2 दिन में कितनी भी सीवियर यूटीआई होगी तो चली जाएगी, और बर्निंग और जो पेन है आपके यूटीआई का वो तो आपको ये दो डोज लेगी, उसके साथ ही आपकी सारी की सारी कंप्लेंट चली जाएगी। दूसरी बात आती है कैंथारिस की। कैंथारिस इतनी अच्छी मेडिसिन है कि आपको कितनी भी बर्निंग हो गई, जो सेन लाइक सेंसेशन हो गए, वो सारे चले जाएंगे। तो कैंथारिस आपको लेनी है, डाइल्यूशन में लेनी है, तो वो आपके टेबलेट बना देगी आपका जो होम्योपैथिक स्टोर वाला होगा वो, या फिर आप घर पर भी टेबलेट बना सकते हैं। तो कैंथारिस की 6 ग्लोब्यूल्स आपको लेनी है सुबह, दोपहर और रात को। और यदि आपको बर्निंग बहुत सीवियर है तो वो भी आप 2-2 घंटे में रिपीट कर सकते हैं। दूसरी बात आती है इक्विजिटम आपको 6 पोटेंसी में लेनी है, वो भी दिन में 3 बार लेनी है, सुबह, दोपहर और रात को। तीसरी बात आती है हमारी मेडिसिन की, वो है डलकामारा। डलकामारा आप सुबह, दोपहर और रात को, डलकामारा 200 लेनी है, डलकामारा सुबह, दोपहर और रात को लेनी है। तो फ्रेंड्स, ये सारे बात थी मेडिसिन की। तो आपको कितनी भी सीवियर यूटीआई होगी तो उसको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये एक मेडिसिन आप लेंगे तो 2 दिन में झट से ठीक हो जाएगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ, आपकी कोई भी कमेंट हो या फिर कोई भी सजेशन हो, मुझे कोई भी बात आपको अच्छी लगी हो, कोई भी बात अच्छी ना लगी हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि यूटीआई बहुत ही पेनफुल कंडीशन है, और आपके जो फ्रेंड्स रिलेटिव होगा उसको हेल्प होगी तो आपको ज़रूर से थैंक यू बोलेंगे, और आप मुझे बोल देना। तो फ्रेंड्स, हो सके इतना वीडियो को शेयर कीजिए, और अपनी कोई भी समस्या हो तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसको सोल्व करने की कोशिश करूँगी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।